तो अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए सुपर ओवर में रोमांच की सारी हदें पार हो गयी, जहां दोनों टीमों के बीच ऐसा मुकाबला हुआ कि जहां इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो आखिर कैसे बारिश से बाधित इस मुकाबले में टीम इंडिया ने तोड़ी डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड कमर। ऐसा क्या हुआ सुपर ओवर है जिसने इंग्लैंड की कमर तोड़ दी? जब जीत के लिए भारत को 25 रन चाहिए थे, सैम करन के होते हुए भारत हार के मुंह में जा रहा था, उस वक्त रोहित और सूर्य की विस्फोटक बल्लेबाजी से लेकर करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ा देने वाले इस जबरदस्त घमासान की पूरी हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित, हार्दिक और सूर्या में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, विश्व कप के लिए अब गिनती के दिन बचे हैं, लेकिन उससे पहले प्रैक्टिस मैचों में मेला लगा हुआ है, जहाँ गुवाहाटी के मैदान में टीम इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड के खिलाफ दो हाथ कर जबरदस्त स्वागत करने उतरी थी। लेकिन बारिश के इरादे तो कुछ और ही थे। जैसे ही टीम इंडिया बल्लेबाजी करने उतरी तो मूसलाधार बारिश की एंट्री होती है और इंतजार लंबा और लंबा हो जाता है। लेकिन 2 बजे से शुरू होने वाला ये मैच काफी घंटे बीत जाने के बाद भी शुरू नहीं होता है। करोड़ों फैंस प्रार्थना कर रहे थे क्योंकि टीम इंडिया के पास इंग्लैंड के खिलाफ तैयारी करने का आखिरी मौका था। ऐसे में कोई भी इस मुकाबले को मिस नहीं करना चाहता था। हालांकि करोड़ों दुआओं का असर हुआ। थोड़ी देर बाद बारिश भी रुक जाती है। फिर ऐसा लगा था हमें मुकाबला देखने को मिल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे समय बहुत अधिक बीत चुका था और अंत में एम्पायर मैच को रद्द करने का फैसला लेते हैं, जिसके बाद तो हर तरफ मायूसी छा जाती है। ऐसे में रोहित शर्मा जॉस बटलर से बात करने के बाद एम्पायर और रेफरी फैंस की भावनाओं की कदर करते हुए एक ओवर का सुपर ओवर का फैसला लेते हैं। यानी कि एक जबरदस्त घमासान के लिए दोनों टीमें तैयार हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, इस बार बल्लेबाजी करने का मौका इंग्लैंड को मिला। जी हां, अंग्रेजों के लिए बैटिंग करने आए जॉस बटलर और बेन स्टोक उन्हें गेंदबाजी कर रहे थे भारत की बैकबोन जसप्रीत बुमराह। लेकिन दोस्तों, उनके साथ कुछ ऐसा होगा कि जिसकी उम्मीद तो किसी को भी नहीं थी। शुरुआती 3 गेंदों में ही बटलर ने 2 चौके और एक खतरनाक छक्का लगा दिया था। ऐसी गेंदबाजी को देखकर हमें लग रहा था कि मुकाबला हमसे कहीं काफी दूर जा चुका है, क्योंकि 3 गेंदों में ही उन्होंने कवर से लेकर मिड ऑफ और पॉइंट का एरिया छान मारा था। अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से उन्होंने गुवाहाटी के मैदान को मातम ला दिया था। तभी बुमराह ने दिखाया अपना जलवा और ऐसी खतरनाक गेंद डाली कि बटलर चारों खाने चित हो गए। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, बुमराह की गेंद ने उनके तीनों विकेट उखाड़ फेंके। ये भारत की वापसी का संक्रांत था, लेकिन उनकी आखिरी 2 गेंदों पर स्टोक्स ने लगातार 2 चौके लगाकर अपने टीम के स्कोर को 24 रनों तक पहुंचा दिया था। जसप्रीत बुमराह के लिए ये ओवर किसी सपने से कम नहीं था, जिसमें उन्होंने 24 रन लौटाकर भारतीय फैंस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। भारतीय टीम को जीत के लिए बनाने थे 25 रन, जो इतने आसान नहीं होने वाले थे। और इंग्लैंड के खिलाड़ियों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी से ये मैच जीत गए हैं। उनका कॉन्फिडेंस देखते ही बनता था। लेकिन उन सब के चेहरे की हवाइयां जब उड़ गयी जब उन्होंने लक्ष्य को चेज करने के लिए उतरे कप्तान रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव को देखा। उन सब का रिएक्शन देखने लायक था, क्योंकि भारत के 2 सबसे बड़े खिलाड़ी मैदान में थे। दोस्तों, इन दोनों के आगे गेंदबाजी करने आए उन्हीं से क्रिकेट के दाव पे सीखने वाले सैम करन, उन्होंने अपना जलवा भी जल्दी दिखाया। उनकी पहली घातक स्विंग गेंद पर रोहित चकमा खा गए। हालांकि उन्होंने चालाकी दिखाते हुए 3 रन बटोरे चीते की तरह इन दोनों खिलाड़ियों ने फील्डर को जगा के रख दिया। 5 गेंदों पर 22 रन चाहिए थे, लेकिन जब तक रोहित मैदान में मौजूद हैं, खौफ गेंदबाजों के मन में होता है। बहुत जल्द इन्होंने गेंदबाज के डर को हकीकत में तब्दील कर दिया। करन की अगली 2 गेंदों पर रोहित ने हिटमैन वाले अवतार में मैदान को चीरते हुए खतरनाक चौका और एक खतरनाक छक्का लगा दिया। और ये कोई साधारण छक्का नहीं था, उनकी गूंज से पूरा स्टेडियम दहल उठा। कप्तान ने पूरे मैच का पासा पलट दिया था। वे बेहद खूंखार अवतार में नजर आ रहे थे। हालांकि ओवर की 4थी गेंद पर वो केवल 1 रन ले पाते हैं। भारतीय टीम को जीत दिलाने का दामोदर T20 के नंबर 1 खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव के कंधों पर था और आखिरी 2 गेंदों पर चाहिए थे 11 रन। तो दोस्तों, भारतीय खेमे के फैंस खुशी से जब झूम उठे जब गेंदबाज की घातक यॉर्कर को सूर्य ने 2 कदम आगे निकलकर अपने करिश्माई अंदाज से 105 मीटर दूर भेज दिया। इस छक्के को देखने वाले हर किसी का मुंह खुला का खुला रह गया। तो दोस्तों, दूसरे छोर पर खड़े रोहित भी हैरान हो गए थे। दोस्तों, मुकाबला अचानक से भारतीय टीम की तरफ झुक गया था, क्योंकि सूर्य के बल्ले की गूंज ने
इंग्लैंड को सहमा दिया था। ऐसा लगा था कि मैदान में सूर्य नहीं कोई क्रिकेट का बादशाह खड़ा हो जो गेंदबाजों पर राज करने के लिए बेताब हो। और कुछ ऐसा सूर्य ने किया आखिरी गेंद पर, जब करण ने चालाकी दिखाते हुए गेंद को सूर्य से काफी दूर फेंका, लेकिन उनकी पहुंच से कोई गेंद दूर नहीं है। उन्होंने दोबारा आगे लेकर गेंद को गेंदबाज के सिर के ऊपर से खतरनाक छक्का जड़कर इंग्लैंड की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और भारतीय टीम की झोली में मैच को डालकर नंबर 1 बल्लेबाज होने का प्रमाण दुनिया को दोबारा दे दिया। फैंस तो सूर्य के नारे लगाकर खुशी से झूम रहे थे, वहीं इंग्लैंड के खिलाड़ी के साथ मौजूद स्टेडियम में दर्शक भी फूट फूट कर रोने लगे थे, क्योंकि टीम इंडिया ने डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को पहले ही मुकाबले में दिन में तारे दिखा दिए थे और उन्हें बता दिया इस बार का वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाने की बारी हिंदुस्तान की है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने आखिरकार प्रैक्टिस मैच में इंग्लैंड के खिलाड़ी अपनी बादशाहत कायम कर ली। लेकिन अब आपको क्या लगता है, टीम इंडिया सभी चुनौतियों को पार करते हुए वर्ल्ड कप की चैंपियन बन पाएगी या फिर नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।